चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, कानून देखेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना इंतजामी या सियासी नहीं, कानूनी मामला है। कोई शख्स कानून के तहत इलेक्शन लड़ने का अहल है तो लड़ेगा। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके बगैर होंगे, किसके बगैर नहीं। कोई भी मुजरिम होगा तो कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अंसारुल हक काकड़ के लंदन ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बाहर गए, जायजा लेंगे कि नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त की हैसियत क्या है। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। लंदन दौरे को सियासी रंग न दिया जाए, किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। निगरान हुकूमत आइन और कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। 9 मई को प्लान के तहत हमला किया गया। मजीद कहा, भारत में अक़लियतों पर जमीन तंग की जा रही है। सिख रहनुमा के कत्ल के बाद भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली। इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों के काफिले में अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में तिबी मुआयना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने पर सेल में मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास सहूलियात फराहम, अटैच बाथ रूम वाला कमरा अलॉट किया गया। एक मुलाजिम 24 घंटे तैनात रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने अडियाला जेल मुंतकिल होने से इनकार किया था। तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन बेमायनी होंगे। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जमहूरियत को खतरा होगा। अवाम का जमहूरी निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। शफाफ इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ था। 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्द की बना दिया। 1971 में पाकिस्तान को टूटते देखा, आज अपनी आंखों से मुल्क को डूबते देख रहा हूं। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार करने का सरफराज बुगटी का बयान। नून लीग का निगरान वजीर आला को करारा जवाब। राना सनाउल्लाह ने सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। बोले, सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम याद रखें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, ये वज़ीर दाखिला नहीं अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है ना आपका फैसला है। सरफराज बुगटी की पहले नवाज शरीफ को वार्निंग। नून लीग के सख्त रिएक्शन पर यू टर्न। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू पर निगरान वज़ीर दाखिला ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मुझसे पूछा गया कि अगर कोई मुल्ज़िम बैरून मुल्क से आता है तो आपकी क्या तैयारी होगी। गिरफ्तारी की क्या तैयारी होती है, रियासत कानून के मुताबिक अमल करती है। नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके मामलात अदालतों में चल रहे हैं। वज़ारत दाखिला का अदालती मामलात में कोई अमल दखल नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, अपने मैंडेट के मुताबिक काम करें। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंचते ही मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की वापसी से पहले अवामी राब्ता मुहिम तेज। मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से पहले लाहौर में 7 जलसों का प्लान फाइनल। जलसे 1 से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगे। मरियम नवाज 1 अक्टूबर को शाहदरा टाउन में जलसे से खिताब करेंगे। जलसों में नून लीग की सीनियर क़यादत भी शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी की तख्ते लाहौर पर नजरें। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में देरी डालने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज सुबह दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। डिविजनल सदूर का इजलास तलब। पंजाब में उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो के दौरे के दौरान मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें।
शाहिद खाकान अब्बासी के बाद मिफ्ता इस्माइल का भी नई सियासी जमात बनाने का इंदिया। कहा, हर आदमी को चोर कहना और जेल में बंद करने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। जो भी इक़्तिदार में आता है उसे मुशावरत से काम करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार पर भी बरस पड़े। बोले, इसाक डार को चौथी बार वज़ीर ख़जाना बनने का जुनून था। मेरे ख़िलाफ़ शोज़ कराए जाते थे। मईशत पर बात करना इसाक डार को बुरा लगता था। डार की मुज़ाहमत की वजह से IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुई। मज़ीद कहा, जो सियासी हुकूमत आती है कर्जा बढ़ा देती है। नाक़िस हिकमत अमली और गलत टैक्सेस की वजह से महंगाई है। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की तैयारियां तेज। हल्का बंदियों का इब्तदाई काम मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज इब्तदाई इशाअत की जाएगी। पंजाब में कौमी असम्बली के हल्के का कोटा 9,05,595 नफूस रखा गया। सिंध में 9,13,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,913, बलूचिस्तान में 9,30,900 रखा गया। पंजाब असम्बली के लिए कोटा 4,29,929, सिंध असम्बली के हल्के का 4,28,431, खैबर पख्तूनख्वा में 3,55,270, बलूचिस्तान असम्बली में हल्के का कोटा 2,92,047 नफूस पर मुश्तमिल होगा। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। पंजाब में आम इंतखाबात रिवायती तरीके से होंगे। सूबाई हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने का फैसला। सूबाई काबीना ने भी मंजूरी दे दी। EVM मनसूबा ऑर्डीनेंस के जरिए ख़त्म। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए अरबों रुपए की ज़रूरत है। फ़िलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। वहाँ EVM नहीं चल सकती। EVM के इस्तेमाल से इलेक्शन नताइज मुतनाज़ तस्वुर होंगे। सूबाई काबीना को ब्रीफिंग। परवेज़ इलाही हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन EVM के ज़रिए कराने का कानून मंजूर किया था। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस दोबारा खुल गया। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीमी एक्ट के फैसले के बाद अमल दरामद एहतसाब अदालत ने इसाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने इसाक डार की तलबी का समन जारी किया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत इससे कबल अदालत ने इसाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल जाकर समाअत की। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, FIA ने चालान जमा नहीं कराया। चालान जमा करवा दिया जाता तो चेयरमैन PTI को जमानत मिल जाती। उधर चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 अक्टूबर को समाअत करेंगे। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम मंजूर या मुस्तरद कर सकती है। कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। पार्लिमानी कमेटी का फैसला मफरूजों और मनपसंद ऑब्जर्वेशंस पर मबनी नहीं होता। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा नहीं ले सकती। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी को तरक्की नहीं दी जा सकती। अदालतों को माजी के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर अहम फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट। लिखा, अदलिया की दाखिली और इदारा जाती आज़ादी के लिए तकर्रियों में शफाफियत एहतसाब बुनियादी उसूल हैं। मेरिट पर जज की तकर्रुरी अहल अफराद की शनाख्त से तकर्रुरी तक शफाफियत से ही मुमकिन है। मनमानी के फैसले सवाबदीद का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करता है। अहल अफराद की निशानदही के मरहले पर चीफ जस्टिस की पैदा करदा रुकावट ने कमीशन को आईनी इख्तियार से रोका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। पार्लियामेंट ने कानून साजी के आईनी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की। अदालत कानून को गैर आईनी गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी का जवाब भी जमा। कहा, कानून से चीफ जस्टिस को आईनी मैंडेट से महरूम किया गया। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक सिर्फ आईनी तरमीम से दिया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। यह कानून ख़ास शख्सियात और ख़ास मकासद के लिए बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत से कबल बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफरक दरख्वास्त में अदालत से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा कि वकील अमानुल्लाह कंजाई निगरान सूबाई वज़ीर बन चुके, अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत से दरख्वास्त है कि केस की समाअत मुलतवी करें। इंजेक्शन से मरीजों की बेनाई ज़ाया होने का केस। लाहौर पुलिस का एक्शन। केस का मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद आरिफ वाला से गिरफ्तार। मुलजिम मॉडल टाउन के निजी हॉस्पिटल में ओवेस्टिन की वाइल से इंजेक्शन तैयार करने में मुलव्वस निकला। उधर मुल्क भर से ओवेस्टिन इंजेक्शन का स्टॉक कब्जे में लेने के लिए छापे। 2000 से ज़ायद टीके कब्जे में ले लिए गए। पंजाब हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का 7 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बूरेवाला में भी ओवेस्टिन इंजेक्शन से मुतासरा मरीज सामने आ गए। निजी क्लिनिक पर गैर मियारी इंजेक्शन लगाने से 10 अफराद की बेनाई चली गई। मुतासरा अफराद में 6 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल। सादिकाबाद में गैर मियारी इंजेक्शन की फराहमी पर मुलजिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतल्लिका हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर सील। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। परवेज़ इलाही के साहबजादे को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी। चेयरमैन नैब ने मोनिस इलाही के 11 अगस्त को वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वो जानबूझकर रूपोश हैं, इश्तिहारी करार दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से इस्तदा। महंगी बिजली मज़ीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली का महंगा तरीन पैदावारी टैरिफ मंजूर होने का इम्कान। कोट अद्दू पावर कंपनी ने पैदावारी टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 28 रुपये 80 पैसे से 77 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट तक टैरिफ की इस्तदा। पैदावारी टैरिफ में 5 रुपये 37 पैसे तक फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट शामिल। नेपरा 3 अक्टूबर को समाअत करेगा।